नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और एग्ज़ाम के अंदर अपने मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। तो इन 2 दिन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी है जो कि करनी है। तो रेगुलर आपको क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर मिल रही हैं। जिन्होंने पहले की जो क्लासेज है वो नहीं लगाई हैं तो वो चैनल पे विजिट करके आप लगा सकते हो। उसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी आपके न्यू सिलेबस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके यानी जो इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं तो वो भी उन क्लासेस के अंदर आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज की इस क्लास के अंदर भी अपने लगभग 35 एमसीक्यूज लगभग 40 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अपने 40 एमसीक्यूज आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर एक कल सुबह सेंड करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको 35 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो वो आप हल करके देख लेना। उसके साथ में आपको एक ओएमआर शीट भी मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप आप यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर कल आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर है आरसीआईटी का वो मिल जाएगा विद ओएमआर। वो आप प्रिंट निकलवा के और उसको भर के देख सकते हो जिस तरीके की ओएमआर आपके एग्जाम में आने वाली है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? बिल भुगतान है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है, शिकायत दर्ज करना है, या फिर ये सभी है। तो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप इन सभी सेवाओं का लाभ है जो उठा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस पावर पॉइंट को यानी एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये आपको बताना है। F5 है, F6 है, F7 है, या फिर F8 है। तो यानी पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की जो शॉर्टकट की है, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5 होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जिन विद्यार्थियों का अभी आरसीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। कॉपी किया हुआ कोई सेल है उसको अगर अपने पेस्ट करना है, यानी पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल+V होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल+V। उसके बाद नेक्स्ट है, नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नया दस्तावेज या नई विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल+N। यानी कंट्रोल+N से अपने नई विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कीबोर्ड है, क्रोम है, एंड्रॉयड है, या फिर मोडेम है। तो कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो यानी एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। और ये ओपन सोर्स भी है, यानी ओपन सोर्स यानी सभी को निःशुल्क भी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? राजस्थान संपर्क है, राजस्थान वोल्टे है, आरएसआरटीसी है, या फिर आरपीएससी है। तो राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रदान यानी एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एसएसओ सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य है? कौन सा सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य कौन सा है? तो ये आपको वैध उद्देश्य नहीं है। यानी वैध उद्देश्य नहीं कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य के निवासी के लिए
सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ है, यानी ये भी सही है। और सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों को और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। और राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस, तो ये भी सही है। यानी इसमें से एसएसओ यानी सिंगल साइन का वैध उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए यानी अपने एसएसओ का यूज नहीं करते हैं, तो न ही एसएसओ से इस प्रकार का कोई काम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड है वो किस तरीके का होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर अपने क्रिएट करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कम से कम 8 वर्ड और अक्षर संख्याओं और वर्णों का संयोजन इसके अंदर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खालिस्तान मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और यह विंडो 95 के बाद से ओएस के सभी संस्करण में शामिल है। तो मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर के साथ कौन सा एक सॉफ्टवेयर आता है जो विंडो 95 के बाद यानी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यानी शामिल किया गया है? कौन सा वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्डपैड, यानी वर्डपैड है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्डपैड क्या है? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडो 95 के बाद सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? यानी जब कंप्यूटर बूट हो रहा है तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? रैम के द्वारा, रोम के द्वारा, सीडी रोम के द्वारा या टीसीपी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम के द्वारा। और बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोस की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है? इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है? मैक एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है, भौतिक एड्रेस है या फिर आईपी एड्रेस है? तो इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन करना है, टेराबाइट है यानी टीबी है, गीगाबाइट यानी जीबी है, किलोबाइट यानी केबी है या फिर मेगा बाइट यानी एमबी है? तो यानी इसमें से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है ये आपको बताना है। तो सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? किलोबाइट होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी किलोबाइट। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स नहीं है, डॉस नहीं है, लिंक्स नहीं है या फिर एचपी नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एचपी, यानी एचपी क्या है? किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है। कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर क्या कहा जाता है? कॉपी कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है या फिर पेपर कहा जाता है? तो कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर में शामिल है, यानी एक जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर है उसमें क्या कुछ शामिल है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्या रहने वाला है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है स्कैनर और कॉपियर या फिर उपरोक्त सभी। तो एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर में क्या कुछ शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर के अंदर प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है और कॉपियर भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आईएसपी का विस्तृत रूप है, आईएसपी का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बी नंबर ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल है, सी नंबर ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 14 है या फिर 9 है? तो कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है टोटल 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 12। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं ये आपको बताना है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस आरसीईटी एग्जाम पर आधारित यानी क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके और अपने 2K का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट करवा दीजिए। हाँ जी, तो इसका अभी जो राइट आंसर यानी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो मॉनिटर और प्रिंटर यानी आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? तो ये भी क्वेश्चन जो कि है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यूट्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो YouTube अभी जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी YouTube पे ही देख रहे हो। तो YouTube क्या है? यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मान लीजिए कि कृषि निर्माण खनन आदि 6 क्षेत्र हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक के योगदान को MS एक्सेल में दर्शाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है? यानी जो अपने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं यानी उसको अगर आपने MS एक्सेल में दर्शाना है तो अपने कौन से चार्ट का प्रयोग करेंगे? लाइन का, एरिया का, XY सेक्टर का या फिर पाई का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाई। अपने पाई चार्ट से यानी ये अपने यानी इसका पता लगा सकते हैं, पाई चार्ट कुछ इस प्रकार का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन है। ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी 2007 का आपको बताना है, 2007 से लेकर 2019 का, 2007 से लेकर 2019 का अगर एक्सटेंशन नेम की बात करें तो क्या होता है? .docx होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यही अगर 2003 या इससे पहले का पूछे तो क्या हो जाएगा? .doc हो जाएगा। यानी अभी 2019 तक का अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? .docx हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीन का रेजुलेशन किससे दर्शाया जाता है? स्क्रीन का जो रेजुलेशन है वो किससे दर्शाया जाता है? डॉट से, कलर से, पिक्सल प्रति इंच से या फिर डॉट प्रति इंच से? तो स्क्रीन का जो रेजुलेशन है वो किससे दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पिक्सल्स प्रति इंच। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, यानी आपको इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन OMR केवल चुंबकीय पाठक के लिए है। सी नंबर ऑप्शन स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। और डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टाइम्स न्यू रोमन एक है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है, यानी MS एक्सेल 2010 में
सबसे ऊपर वाले सेल का पता क्या होता है, A1 होता है, www.vmou.ac.in होता है, AZ होता है या फिर 1A होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A1, यानी MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता क्या होता है, A1 होता है। और इस सेल को क्या बोला जाता है, इसको होम सेल भी बोला जाता है, यानी क्या बोला जाता है, इसको होम सेल भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है। यानी एक नया लैपटॉप अगर आपने तैयार किया है जिसका वजन कम है, छोटा है, पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग कर रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें SSD का प्रयोग किया गया है, SSD, जो कि अपने HDD की जगह पे यूज की जाती है और लगभग डेटा स्टोर इसमें सेम ही होता है। तो यानी SSD का इसमें यूज किया गया है और SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट है, आप MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं निम्न का प्रयोग करके। यानी आप MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं, किसका प्रयोग करके कर सकते हैं, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का, मार्जिन शॉर्टकट का, साइज शॉर्टकट का या फिर कॉलम शॉर्टकट का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओरिएंटेशन शॉर्टकट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन से आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के अंदर स्विच कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को खालिस्तान वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। यानी विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन से वेब ब्राउजर के द्वारा बदल दिया गया है, विंडो स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट एज से, गूगल क्रोम से या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्रोम से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट है, गूगल प्ले स्टोर क्या है। गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो गूगल प्ले स्टोर यानी अपने एक अंतरराष्ट्रीय ऐप स्टोर है जहां से अपने कोई भी ऐप वगैरह है जो डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेलोसिटी का, यूनिट का, क्लॉक स्पीड का या फिर मेमोरी का। तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लॉक स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप निम्न का उपयोग करेंगे। एक दस्तावेज को एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, पहले हाईलाइट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, कट या पेस्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे या फिर हाईलाइट और डिलीट करेंगे। तो एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए अपने हाईलाइट और डिलीट का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, एस्केप कुंजी है, एंटर कुंजी है, स्पेस बार है या फिर माउस बटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्केप कुंजी, यानी एस्केप कुंजी जो है वो स्लाइड शो दृश्य को आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी इससे क्या होता है, स्लाइड शो जो है वो रद्द होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट खालिस्तान का समूह है। एक वेबसाइट है जो किसका समूह है, एल्गोरिथम का, चार्ट का, प्रोग्राम का या फिर वेब पेजों का। तो एक वेबसाइट है जो किसका समूह है, यानी वेब पेजों का समूह है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप, यानी वर्ड में एक पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को एक लाइन से ऊपर ले जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन पेज पर मार्जिन को बदलते हैं। सी नंबर ऑप्शन मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। डी नंबर ऑप्शन टेक्स्ट को एक लाइन से नीचे ले जाते हैं। तो वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद नेक्स्ट है सेविंग एक प्रक्रिया है। सेविंग एक प्रक्रिया यानी कौन सी प्रक्रिया है? मेमोरी में स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करने की है। बी नंबर ऑप्शन दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की है। सी नंबर ऑप्शन संपूर्ण रूप बदलने की है, या फिर ये सभी। तो सेविंग एक कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीपीयू और मेमोरी स्थित है। सीपीयू और मेमोरी जो है वो किस लिए स्थित है? विस्तार बोर्ड है, मदरबोर्ड है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मदरबोर्ड। यानी सीपीयू और जो मेमोरी है वो किस पर स्थित होती है? मदरबोर्ड पर स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एफटीपी का पूरा नाम है। एफटीपी का पूरा नाम आपको बताना है क्या है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एफटीपी का पूरा रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपके कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? यानी आपके कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? तो यानी स्लाइड अगर आपने प्रेजेंटेशन एक शो बनाना है तो MS एक्सेल का यूज करते हैं, MS आउटलुक का, MS पावर पॉइंट का, या फिर MS पेंट का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा MS पावर पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी MS पावर पॉइंट के मदद से अपने स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना और सूचना में बदलना है। यानी कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना और सूचना में बदलना है? इलेक्ट्रिसिटी है, डेटा है, रॉ मटेरियल है, या फिर पानी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेटा। यानी डेटा कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और सूचना में बदलना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो किसके उपयोग से कर सकते हैं? दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, या फिर SSO, PRSY आदि। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और साथ ही साथ एक RSAT एग्ज़ाम से पहले अपने एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से आपको भेज दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल अपने उस ग्रुप के अंदर आपको एक यानी मॉडल टेस्ट पेपर है जो विद OMR आपको भेज दिया जाएगा। तो वो आप एक बार हल करके देख सकते हो, OMR शीट किस प्रकार से आती है तो वो आप भर के देख सकते हो। तो इससे कि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सकेगा कि आपके 35 में से यानी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आज की इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और वीडियो को आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।